सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी ताकत मिल जाए जिससे तुम सामने वाले के दिमाग से खेल सको, उसकी सोच बदल सको, और वो भी इस अंदाज में कि उसे लगे वो खुद डिसीजन ले रहा है। अब सोचो, यही ताकत तुम्हारे पास हो, अपने बॉस, अपने क्लाइंट, अपने रिश्तेदार या किसी अजनबी तक को अपने इशारों पर नचाने की। नहीं, ये जादू नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी है, वो रहस्यमयी मनोविज्ञान जिसे हाई प्रोफाइल नेता, सेल्स गुरु और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज तुम इसे सीखने वाले हो। लेकिन रुको, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी लाइफ में पावर लाना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है और कैसे दुनिया तुम्हें बिना जाने ही मैनिपुलेट कर रही है। वार्निंग, जो तुम आज सीखने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल देगा। ये टेक्निक्स तुम्हें अल्ट्रा कॉन्फिडेंट बना सकती हैं या तुम्हें खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम तैयार हो तो ये गेम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो, अभी लाइक करो ये वीडियो ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कमेंट करो पावर अनलॉक ताकि मैं जान सकूं कौन तैयार है सच में अपनी लाइफ बदलने के लिए। अब डीप डाइव करते हैं उस दुनिया में जहां माइंड कंट्रोल एक स्किल है और तुम उसके मास्टर बनने वाले हो। ट्रिक 1, द इल्यूशन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी किसी को बिना जबरदस्ती के अपनी बात मानते हुए देखा है? वो भी इतने आराम से कि सामने वाले को लगे वो खुद डिसीजन ले रहा है। यही है द इल्यूशन ऑफ चॉइस, एक ऐसी टेक्निक जो तुम्हें सुपर इन्फ्लुएंसर बना सकती है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त बाहर चले। अगर तुम सीधा कहोगे चल बाहर चलते हैं, तो सामने वाला सोचने लगेगा मना करना है या मानना है। लेकिन अगर तुम कहो भाई बाहर जाना है, सीसीडी चले या स्टारबक्स, अब उसका दिमाग दो ऑप्शन में उलझ जाएगा। लेकिन सच में तुमने उसकी सोच को अपनी स्क्रिप्ट में डाल दिया है। इसी टेक्निक को यूज करते हैं सेल्समैन, ब्रांड्स और पॉलिटिशियंस। एप्पल तुम्हें आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो का ऑप्शन देता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि तुम सैमसंग खरीदो। राजनेता तुम्हें दो पार्टियों में उलझा देते हैं ताकि असली मुद्दों पर ध्यान ही ना जाए। इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद तुम हर बातचीत को अपने फेवर में मोड़ सकते हो, बिना सामने वाले को एहसास हुए। जब भी किसी से हाँ चाहिए हो, उसे विकल्प दो, लेकिन दोनों तुम्हारे फेवर में हो। यही है कंट्रोल का पहला रहस्य। अब अगले लेवल की चाल सीखते हैं। ट्रिक 2, द यस लैडर। क्या तुमने कभी सोचा है कि सेल्समैन बार बार सवाल क्यों पूछते हैं जिनका जवाब हाँ होता है? क्योंकि हर हाँ एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम बनाता है, और आखिर में जब वो बड़ी चीज मांगते हैं तो दिमाग उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसका नाम है द यस लैडर। मान लो तुम्हें प्रमोशन चाहिए। अगर तुम सीधे जाकर कहो सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बॉस बोलेगा सोचते हैं। लेकिन अगर तुम पहले छोटे छोटे हाँ बनाओ, सर क्या मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, सर क्या मैं इस क्लाइंट को हैंडल कर लूँ, सर क्या मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी ले सकता हूँ, अब बॉस को हाँ कहने की आदत हो गई है। अब तुम कहो सर क्या अब मेरी प्रमोशन की संभावना बनती है, और जवाब हाँ होना लगभग पक्का है। इसी को लीडर्स, पॉलिटिशियंस और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बार बार इस्तेमाल करते हैं। कभी भी सीधे बड़ी चीज मत मांगो, छोटे छोटे हाँ से शुरू करो और सामने वाले को माइंड सेट शिफ्ट में डाल दो। तैयार हो अगले माइंड गेम के लिए? ट्रिक 3, दी गिल्ट ट्रैप। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है, और गिल्ट सबसे भारी इमोशन है। अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा सको तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। मान लो तुम्हें अपने दोस्त की कार चाहिए, सीधा कहोगे तो शायद मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो भाई याद है जब तुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने बिना सवाल के दे थे, अब एक छोटा सा फेवर चाहिए, कार मिल सकती है? अब गिल्ट एक्टिवेट हो गया। सामने वाला खुद को मजबूर महसूस करेगा हाँ कहने के लिए। सोशल डायनामिक्स में गिल्ट ट्रैप इतना असरदार होता है कि लोग माफ़ी मांगने से पहले भी फेवर देने लगते हैं। इस ट्रिक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा दिमाग और दिल पर होता है। अब अगली चाल जिसमें तुम किसी की यादों को भी बदल सकते हो। ट्रिक 4, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी यादें भरोसेमंद नहीं होती। अगर तुम किसी से बार बार एक झूठ बोलो तो वो उसे सच मानने लगता है।
इसी का नाम है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। राजनीति में इसे बहुत यूज किया जाता है। हमने 10 लाख नौकरियां दी, हमारी सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ। ये बार बार बोलने से दिमाग में बैठ जाता है और लोग वोट देने लगते हैं। तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो एथिकल तरीके से। अपनी टीम को बार बार याद दिलाओ कि जब तुमने लीड किया था तो प्रोजेक्ट सफल हुआ था। क्लाइंट को सब्टली याद दिलाओ कि जब उन्होंने तुम्हारे साथ काम किया तभी उनका ग्रोथ हुआ। लोग उस सच पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो बार बार दोहराया जाता है, बजाय उस सच के जो बस एक बार कहा गया हो। अब आखिरी और सबसे खतरनाक टेक्निक, ट्रिक 5, द पावर ऑफ साइलेंस। ज्यादा बोलना कमजोरी की निशानी है, असली ताकत खामोशी में होती है। साइलेंस एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है जो सामने वाले को असहज कर देता है। मान लो तुम्हें किसी से सच निकलवाना है, सीधा मत पूछो क्या तूने चोरी की, बल्कि कहो भाई मुझे सब पता है, फिर चुप हो जाओ। ये चुप्पी सामने वाले के अंदर डर, गिल्ट और सेल्फ डाउट को जगा देगी और अक्सर लोग खुद ब खुद सच बोल देते हैं। इसे सेल्स में भी यूज किया जाता है। ग्राहक कहे इतना महंगा है, तुम बस मुस्कुरा कर चुप रहो और देखो कैसे वो खुद डील क्लोज करने की कोशिश करेगा। साइलेंस मास्टरी। नेगोशिएशन में, डिबेट्स में, कॉन्फ्रंटेशन में कम बोलो, सोच कर बोलो और जो बोलो वो आखिरी कील साबित हो। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो तुम उन चंद लोगों में से हो जो अपने माइंड की पावर को अनलॉक करना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब ज्वाइन करो मोमेंटम मैश कम्युनिटी को, जहां हम हर हफ्ते ऐसी हिडन साइकोलॉजी टैक्टिक्स पर डीप ट्रेनिंग करते हैं। वीडियो को लाइक करो, माइंड मास्टर कमेंट करो और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे सच में पावर चाहिए। क्योंकि याद रखो, दुनिया वही बदलता है जो दूसरों के दिमाग तक पहुंचना सीख जाता है। अब तुम तैयार हो, गेम शुरू हो गया है।